कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हम डज लगाते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस, यानी कि सिंगुलर वर्ब आता है। थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब आया इसलिए उसके साथ डज आया। बाकी जितना भी है, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या फिर प्लूरल नाउन हो, इनके साथ रूट वर्ब आएगा, एस और यस नहीं आएगा, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगा, एक तरह से मैं कह सकता हूं। ठीक है। तो राहुल गोज, राहुल डज नॉट गो, यानी राहुल डजंट गो। डज राहुल गो, डजंट राहुल गो। हाउ डज राहुल गो, वाई डज राहुल गो, ये सब हमारा हो जाएगा। राहुल जाता है, राहुल नहीं जाता है, राहुल क्या राहुल जाता है, क्या राहुल नहीं जाता है, राहुल क्यों जाता है, राहुल क्यों नहीं जाता है, ये सब हमारा बन जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूं आए के साथ मैं जाता हूं, क्या करेंगे? तो कैन यू रिपीट अगेन डेफिनेशन? डेफिनेशन ये बोला था मैंने, डेफिनेशन क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट है। मैंने बोला कि जब भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर में भी थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ाया ना अभी, थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन सा होता है? ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। वर्ब सिंगुलर से मतलब मेरा ये है कि गो है तो गो जाएगा, डू है तो डज आएगा, रन है तो रन्स आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? एस और ईएस के साथ वाला, यानी वर्ब फिफ्थ। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे ही गोज हुआ था, है ना, और इसका नेगेटिव बनाया तो ही डू नॉट नहीं होगा, ही डज नॉट होगा। यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है। एक्चुअली में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू ही होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो डू ही को डज बना दिया है भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहा ना। एस और यस वाला कॉन्सेप्ट वही रहा। जब हम ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे तो डू का भी तो सिंगुलर बनता है डज, तो इसलिए डज हो गया। ठीक है। तो वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। जब डज लग गया तो सामने जो मेन वर्ब है उसमें एस और यस नहीं लगेगा, डज ही गोज नहीं करेंगे, या ही डज नॉट गोज नहीं करेंगे, ही डज नॉट गो करेंगे, डज ही गो करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। मयंक जी आप मुझे बताइए, क्या तुम पढ़ते हो, यू के साथ डू आएगा या डज आएगा, बताओ। यू के साथ डू आएगा। बताइए क्या तुम पढ़ते हो, क्या बनेगा? डू यू स्टडी। डू यू स्टडी, करेक्ट, डू यू स्टडी। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, बताइए सुहानी जी क्या बनेगा, क्या तुम नहीं पढ़ते हो? सुहानी जी बताइए क्या तुम नहीं पढ़ते हो? बताइए जल्दी बताइए, फटाफट। नहीं पता? डू यू नॉट स्टडी या डोंट यू स्टडी? क्या तुम नहीं पढ़ते हो, डू यू नॉट स्टडी? अभी नोटबुक पर लिखिए, सब लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अभी सिंपल सा बनाएंगे कॉन्सेप्ट। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ब्रैकेट में डाल देंगे सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ एस और ईएस, सिंगुलर थर्ड पर्सन एस और ईएस, है ना, सिंगुलर थर्ड पर्सन उसमें प्लस करके डाल दीजिएगा एस और ईएस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ब्रैकेट में डाल देंगे सिंगुलर थर्ड पर्सन एस और ईएस। सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें लिखेंगे नेगेटिव वाला, नेगेटिव में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू स्लैश डज नॉट, डू स्लैश डज प्लस नॉट और वर्ब, डू स्लैश डज नॉट प्लस वर्ब। नेगेटिव का बन गया, मतलब सब्जेक्ट आएगा और फिर डू या डज आ जाएगा और नॉट आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव में डालेंगे क्वेश्चन में, डू या डज पहले, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट डू
स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। अब डालेंगे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, नेगेटिव क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। स्टार्टिंग में डालेंगे डू या डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जो आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, ये बात याद रखेंगे इंट्रोगेटिव में जो भी होगा। और इसी का शॉर्ट फॉर्म डजंट या डोंट होता है, तो वो अगर आएगा तो आगे डोंट या डजंट आ जाएगा, नॉट हट जाएगा। इसको और करके लिख सकते हैं, डोंट स्लैश डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डोंट स्लैश डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी नॉट नहीं आया बीच में। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जाम्पल बना के लिखेंगे। लिखिए इसमें, ही रीड्स, ही रीड्स वह पढ़ता है। पहला एग्जाम्पल, ही रीड्स। इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा नेगेटिव बताइए He अतुल जी। doesn't read. He ही he डजंट, doesn't read. यस, ही डजंट रीड। अब क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है, doesn't डज he ही read? रीड। क्या वह नहीं पढ़ता है, बनाइए इसका। दो तरह से बन जाएगा, दोनों तरीके चाहिए मुझे। डज ही नॉट रीड या फिर डजंट ही रीड, दोनों लिख लेंगे। डज ही नॉट रीड या फिर डजंट ही रीड। Means the modern English we have to use the doesn't or it's like does he not read? Which one is like इसमें मॉडर्न you इंग्लिश have to वाला go? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, और ब्रिटिश इंग्लिश और Yes. अमेरिकन इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है। इसमें मॉडर्न इंग्लिश वाला Okay. कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश वाला कॉन्सेप्ट है। जनरली अमेरिकन इंग्लिश में डजंट आता है और ब्रिटिश में डज नॉट आ जाता है। एब्रीवेशन जनरली अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है जनरली, हालांकि अलग अलग ग्रामर में और अलग अलग ग्रामेरियन अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं, तो जनरल टर्म में आप अमेरिकन कह सकते हैं। ठीक है। Okay. Thank you. हम्म। तो डजंट बोल सकते हैं हम लोग विद क्वेश्चन वर्ड, व्हाई डज ही रीड, बिल्कुल सही। विद क्वेश्चन वर्ड अब लिख लेंगे नीचे एक एग्जांपल, डजंट ही रीड वाला हो गया। अब लिख लेंगे वह क्यों पढ़ता है, तो इसका होगा व्हाई डज ही रीड। और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लिखेंगे इसका, वह क्यों नहीं पढ़ता है, व्हाई डजंट ही रीड। लास्ट एग्जांपल, व्हाई डज ही रीड, व्हाई डजंट ही रीड, व्हाई डज ही रीड, व्हाई डजंट ही रीड। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, अभी लिख लीजिए होमवर्क, क्योंकि ये ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा मैं, तो आप ही शेयर करेंगे। होमवर्क नंबर 1 लिखिए, बीइंग वर्ब के साथ, बीइंग, BEING, BEING, बीइंग वर्ब के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में सभी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, बीइंग वर्ब के साथ प्रेजेंट में, पास्ट में एंड फ्यूचर में सभी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बनाने हैं। इसका मतलब समझे, बी का मतलब बीइंग वर्ब कौन सा होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, और फ्यूचर में खुद भी। पहला होमवर्क ये हो गया। सेकंड होमवर्क लिखेंगे, हैज और हैव के साथ, मतलब हैज क्या, वो हैव ही है, हैव के साथ इसका जो पास्ट में जाएगा वो क्या होगा, हैड होगा, याद रखेंगे कभी करवाया था। और फ्यूचर में हैव हो जाएगा। Had. हैव के साथ
हैव के साथ भी प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सभी प्रोनाउन के साथ सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ओके। और एक वर्क लिख लीजिए, प्ले म्यूजिक, एक्शन वर्ड है। प्ले म्यूजिक के साथ, प्ले म्यूजिक के साथ हैबिचुअल वर्क में, प्ले म्यूजिक के साथ हैबिचुअल वर्क में सेंटेंस बनाना है। थोड़ा सा मेहनत का काम दिया है मैंने, थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया है, और इसलिए भी है क्योंकि आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो इस पे काम कीजिएगा अच्छे से। अगर मेहनत करते हैं आराम से तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, आपको पता चल जाएगा गलती कर रहे हो तो। ये तीनों काम करने हैं आपको। ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नहीं आए हैं उनको बढ़िया से राइटिंग में, जिनका भी लिखा हो तो। सावित्री जी आप कर दीजिएगा शेयर ग्रुप में होमवर्क। ओके, विल इट बी Absolutely. डन? हो जाएगा ये सावित्री जी? सर हैबिचुअल वर्ब में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। हैबिचुअल Yeah, वर्क right, मतलब sir. प्रेजेंट इंडेफिनिट, Seeing out. प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे फॉर एग्जांपल एक बना देता हूं आपके लिए, आई प्ले म्यूजिक, आई डोंट प्ले म्यूजिक। और क्या मैं म्यूजिक प्ले करता हूँ, तो डू आई प्ले म्यूजिक, डोंट आई प्ले म्यूजिक। और इसमें वाई वाला ही बनाइए जो बताया आज, वाई डू आई प्ले म्यूजिक, वाई डोंट आई प्ले म्यूजिक। सबका करिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना, समझ समझ के मजा आएगा। क्लियर? तो पहले इतना डोज लीजिए आप लोग, इतनी खुराक लीजिए, उसके बाद देखते हैं कल क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई इलाज नहीं है। खासकर विष्णु जगताप जी, प्रसाद जी, दीपा जी, और किनके मार्क्स कम आए थे? सुहानी जी, आप टेस्ट में आए थे नहीं आए थे? सुहानी जी, जिन लोगों के भी मार्क्स कम आ रहे थे ना, जो भी गलती कर रहे थे, कीर्ति जी कहाँ है? गायब है, नहीं आए थे। जिन लोगों के भी कम आ रहे थे, अभिषेक जी आपको भी स्पेशली, तो उन लोगों को, बाकी सबका है। ठीक है, तो आप लोग काम करेंगे इस पे, एंड यूल शेयर इन द ग्रुप। तो आज के लिए इतनी रखते हैं, ठीक है, इतनी खुराक काफी है आपके लिए। Good night, तो sir. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर, थैंक्स फॉर अटेंडिंग लेक्चर। Good राइट योर night. रिफ्लेक्शन आफ्टर गोइंग, कैसी लगी क्लास? डाउट Good. बचा है तो डाउट लिखेंगे रिफ्लेक्शन में, अगर बचा है तो। ठीक है, रिफ्लेक्शन जरूर लिखेंगे अभी जाने के बाद, 5 मिनट लगेगा। क्लास कैसी लगी बताइएगा।